नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम कमल सिंह, ग्राम बुद्धनगर से मेरे यूट्यूब चैनल शूरवीर किसान नायक पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम आए हैं खेत में आज सर्वे करने, जिस खेत में हमारे सारे प्रोडक्ट लगे हुए हैं। मेरे अनुसार खेती की गई हुई हर एक दवाई, हर एक स्प्रे मेरे अनुसार खेत में लगी है। आज उस खेती कंडीशन दिखाने आया हूँ मैं आपको, और आपको बताने आया हूँ खेत में किस तरीके से क्या दवाई लगाए, क्या नहीं लगाए। क्योंकि किसान भाइयों, सबसे मेन जो होता है, सबसे मेन है समय पर अगर खेत को पानी, दवा, खाद मिल जाए तो समझ लो खेत में रोग आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब किसान भाई ऐसे करते हैं, गन्ना वैरायटी 15-0-23 है। ये 15-0-23 गन्ना वैरायटी ऐसी है कि जिसमें टॉप बोरर आने के 100% चांस होते हैं। और ये जो गन्ना वैरायटी है, इसी वजह से किसान नहीं बो पाता है। एक तो गन्ना ये ढहता बहुत है, क्योंकि नीचे से पतला, और इसकी जो पहचान है ऊपर से अगोले से मोटाई होता है, जिसके कारण हवा से ये ढहने की संभावना ज़्यादा होती है। वो भी किसान बंधाई उन्हें करवा के झेल लेता है, परंतु टॉप बोरर की शिकायत बहुत ज़्यादा है इस गन्ने के अंदर। तो इस गन्ने में अगर जैसे हमको सबको पता है कि जून के स्टार्टिंग से टॉप बोरर की शुरुआत हो जाती है, जून के स्टार्टिंग से। तो किसान भाइयों, जब हमें पता है किसान के 15 जून के महीने से टॉप बोरर की स्टार्टिंग हो जाएगी, तो क्यों ना स्प्रे जून के स्टार्टिंग में लगवाया जाए खेत के अंदर। जून के स्टार्टिंग में स्प्रे लगवाए, और जैसे गन्ने का जमाव होता है, गन्ना बुआई से लेकर गन्ना कटाई तक कम से कम 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जैसे फर्स्ट है, प्रथम पोषक तत्व में हमारे कैल्शियम, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमें वायुमंडल से, वातावरण से ऑटोमेटिक फ्री में मिलते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है। परंतु जो बेसिक भाषा में जो प्रथम पोषक तत्व होते हैं हमारे, वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। जो NPK कट्टा आता है 12-32-16, उसको देकर खेत में उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद सेकेंडरी पोषक तत्व आते हैं हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिसकी वो पूर्ति हो जाती है। उसकी पूर्ति हम गन्ने में पोटाश डालकर, कैल्शियम कट्टा आता है और सल्फर डालकर हो जाती है। और थर्ड जो तृतीय श्रेणी के पोषक तत्व हैं, जैसे तुम्हारा कॉपर है, और जिंक है, और निकिल है, और निकिल तुम्हारा, और तुम्हारा बोरोन है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, और तुम्हारे कम से कुल मिलाकर के तुम्हारे 17 पोषक तत्व होते हैं। तो किसान भाइयों, इन 17 पोषक तत्वों का देने का समय खेत को अलग अलग होता है। अब किसान क्या करता है, गन्ना बुआई पे NPK डाल दिया, सही है। जब दूसरा पानी लगाएगा फिर NPK डालेगा। तो किसान भाइयों, अब खेत में चेक करो कि क्या NPK की ज़रूरत खेत में है या खेत में नहीं है। अगर हर बार एक ही पोषक तत्व खेत में बार बार देने से फसल अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जो 17 पोषक तत्व हैं उन्हें श्रेणी वाइज, क्रमानुसार खेत में देने से फ़ायदा होता है। जैसे बुआई करते हैं हम NPK से और कीटनाशक डालते हैं हम। उसके बाद में किसान भाइयों, जैसे हमारा गन्ना होता है, तो शुरू में जो हमें पोषक तत्व देने चाहिए, उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व देने चाहिए, जिसके अंदर तुम्हारे जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, फेरस और निकिल, बोरान, ये सारे तत्व होते हैं, जिससे जैसे छोटे बच्चों को देते हैं, दूध में हल्का दूध देते हैं, जैसे बच्चे की पाचन क्रिया सही रहे। ऐसे ही छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, पौधे की छोटी जड़ होती हैं, उसी के हिसाब से पौधे को हमें खाद देना पड़ता है। किसान भाइयों, आज मैं दिखाता हूँ फसल। ये मेरे अनुसार जो फसल है, समय पे जो इसे मैंने खाद लगवाया, पानी लगवाया, खेत में स्प्रे करा है, उसका परिणाम कैसा आता है। मैं अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम अरुण कुमार, ग्राम बुद्धनगर। अच्छा, तो ये गन्ना वैरायटी कौन सी है? जो 15-0-23 है, और दूसरी नई वैरायटी भी लगाई है। तो इसमें जो अभी तक जो शुरू से बुआई से लेकर अभी तक गन्ना इतना बड़ा हो गया तुम्हारा, कोई खाद पानी मेरे अनुसार लगेगा, कोई अलग से भी लगाया है? सर, ये तुम्हारे कई हैं, सारे प्रोडक्ट लगे हुए हैं इसमें। सारे प्रोडक्ट मेरे ही लगे हुए हैं। और गन्ने में कहीं 23 में, पिछली बार तुम्हारे गन्ने में टॉप बोरर था। हाँ, इस बार हमने पूरे खेत में घूम लिया, कहीं टॉप बोरर दिखाई दिया तुम्हें? अभी तो नहीं दिखाई दे रहा। अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और बस अब जुलाई चल रही है, अगस्त तक रहता है। अगर जब खेत में हम शुरू से ही रोकथाम करके रखेंगे ना अपने खेत की, तो मुश्किल से ही कोई कीड़ा भी खेत के अंदर मुश्किल है जो लग जाए। ये देखिए गन्ना, ये 15-0-23 गन्ना वैरायटी है। और ऊपर अगोले तक देख लीजिए, पत्ती बिल्कुल साफ़ सुथरी मिलेंगी। कहीं अगोला, ये देखिए बीच वाली गोब भी, टॉप बोरर की पहचान बीच वाली गोब में 6 हो जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल हरी, बिल्कुल खुल कर चल रहा है पत्ता, बिल्कुल कोई शिकायत नहीं करने में। ये देखिए पत्ते में कोई शिकायत हो, कोई कमी हो, कोई सी कमी नहीं, क्योंकि अगर खेत में समय समय पर हर काम हो जाए ना,
तो खेत में चांस बहुत कम होते हैं जो क्या खेत के अंदर रोग लग जाए, कोई चांस ही नहीं होते, क्योंकि समय से पहले काम करना बहुत अच्छी बात होती है। अगर रोग आने पे खेत में किसान काम करे तो क्या काम करना, फिर तो रोग लग गया है, जो गन्ने डैमेज हो गए वो डैमेज हो गए, कि टॉप बोरर वाले गन्ने की बढ़वार चल जाए दोबारा वो मुश्किल से चलती है, क्योंकि वो गन्ने की हाइट जो है उसकी लंबाई बढ़वार वहीं पर रुक जाती है और उसके बाद वो गन्ना कंसुआ हो जाता है, जिसे कनफेड़ भी बोलते हैं कहीं कहीं। किसान भाइयों 15-0-23 गन्ने में गन्ना वैरायटी 18 गन्ना वैरायटी हो, जो सी गन्ना वैरायटी किसानों के खेत में दवा का टॉप बोरर लग रहा है। किसान के खेत में हर किसान के खेत में टॉप बोरर है जो गन्ना वैरायटी है। कुछ गन्ना वैरायटी जिनके अंदर टॉप बोरर नहीं है, परंतु ये भी गन्ना 15-0-23 वैरायटी है। आप इसकी पहचान कर सकते हो। ये देखिए 15-0-23 गन्ना वैरायटी है और इसका अगोला तक देख लीजिए, ये देख लीजिए बिल्कुल साफ़ सुथरा बिल्कुल गन्ना खड़ा है। ये देखिए कोई कमी नहीं है। अगर कोई भी किसान इसमें एक टॉप बोरर गन्ना भी दिखा देना इस खेत के अंदर एक भी टॉप बोरर गन्ना, तो मान जाऊँगा कि हाँ भाई खेत में टॉप बोरर है। कोई किसान के साथ मैं भी खेत पे घूमा हूँ और किसान भी घूमे हैं, कोई टॉप बोरर की शिकायत खेत के अंदर नहीं आई है। गन्ने में कोई शिकायत नहीं है। इसमें अभी तक गन्ना की हाइट देख सकते हो आप, गन्ने की हाइट देख सकते हो। इस गन्ने में मात्र 2 स्प्रे हुई हैं, 2 स्प्रे हुई हैं और 2 खाद लगे हैं। ये देखिए ये जो शिकायत है, ये जो शिकायत दिख रही है आपको, ये पत्ता पीलापन है, चितकबरापन है इसमें, तो किसान भाइयों ये एक फंगस जनित बीमारी है जिसे हम किसान भाई बोलते हैं पोकाबोइन। एक पोकाबोइन खेत में बरसात के समय में हर खेत में दिखाई देने लगता है। इससे कोई भारी समस्या नहीं है। अगर आप कोई हल्का से स्प्रे करोगे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या थाइपोनेट मिथाइल का किसी भी फंगिसाइड का स्प्रे करोगे तो आसानी से ये आपके खेत से ख़त्म हो जाएगा किसान भाइयों। ये देखिए किसान भाइयों बिल्कुल गन्ने की हाइट बिल्कुल बरकरार गन्ना है, बिल्कुल फ्रेश बिना रोग, इसे हम गन्ने को रोग रहित गन्ना बोल सकते हैं। इसमें कितनी स्प्रे हो गई हैं इसमें अभी तक? 2 स्प्रे हुई हैं। खाद 2 ही लगे इसमें, 2 खाद हैं। मैंने 2 खाद लगवाई हैं इसमें, 2 स्प्रे लगी। जो ये वाली ये गन्ना पेड़ी है और ये जो है ये नोलक है। जो नोलक में थोड़ी पोकाबोइन की शिकायत है, बरसात के समय में आ जाती है, परंतु इसमें स्प्रे होया हुआ है एजोक्स्ट्रोबिन डिफेकोनाजोल का। बरसात खत्म होते के साथ ही ये ऑटोमेटिक पोकाबोइन अपने आप ठीक हो जाएगा खेत से। ये देखिए कोई गन्ना में नुकस नहीं मिल सकता, किसी गन्ने के अंदर भी बिल्कुल हरी भरी पेड़ी खड़ी है बिल्कुल। टॉप बोरर सबसे मेन टॉप बोरर है जी। टॉप बोरर अगर इसमें गन्ने में एक भी दिख जाए खेत के अंदर तो जी उस भाई को मैं 500 रुपये का इनाम दूंगा नगद, बिल्कुल मुझे कोई दिखा दे तो। बिल्कुल फ्रेश रोग मुक्त गन्ना है जी, बिल्कुल 15-0-23। अगर किसी किसान के खेत में परेशानी हो, ये बोल रहा हो कि भैया 23 का तो टॉप बोरर ना रुकता हमसे, बिल्कुल भी दवा का टॉप बोरर आ रहा है खेत में, वो किसान भाई एक बार मुझसे मिल ले, मैं गारंटी लेता हूँ जी उसकी अगर खेत में टॉप बोरर आ जाए तो दवाई बिल्कुल फ्री दूंगा जी। बस किसान को समय पर खाद, समय पर पानी, समय पर स्प्रे हो जाए, समय से देखभाल खेत की हो जाए ना, उससे बढ़िया बात नहीं है। उससे बिल्कुल गन्ना टन का एवरेज देगा, बिल्कुल बढ़िया एवरेज। धन्यवाद किसान भाइयों।